नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ाई में स्वाति मालीवाल ने वन वुमेन आर्मी बनकर काम किया है और इसका असर भी क्या, इस बात की चर्चा भले ही उतनी जोर शोर से ना हो, लेकिन सच तो यही है कि केजरीवाल की बैंड बजाने में स्वाति मालीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि उनका ये गुस्सा अभी भी शांत होता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार के बाद भी वो केजरीवाल पर आक्रामक नजर आ रही है और एक के बाद एक उनके बयानों से कई खुलासे भी हो रहे हैं। स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के हार पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। स्वाति मालीवाल का क्यों फूटा गुस्सा? पंजाब को लेकर क्या हुआ बड़ा खुलासा? कैसे चुनाव में केजरीवाल को चटा दिया धूल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पार्टी में गहमा गहमी मचा दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पंजाब की आप सरकार में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि कुछ लोगों ने पंजाब को एटीएम समझ रखा है। इस दौरान उन्होंने विभव कुमार का नाम लेकर भी पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेरा। पिछले साल ही स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर दिल्ली के सीएम आवास में उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए। बता दें कि पहले स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पंजाब की सरकार को घेरा था। वहीं बाद में जब वे संसद पहुंची तो मीडिया से बातचीत करते हुए भी उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के आरोप को दोहरा दिया। इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने ये भी पूछा है कि पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल को जनादेश दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों के लिए क्या किया? केजरीवाल ने पंजाब के लिए क्या किया? मीडिया से बातचीत में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार का भी जिक्र किया और कहा कि वो केजरीवाल के गुंडे हैं और सीएम भगवंत मान ने उन्हें अपनी निजी सलाहकार बनाकर रखा है। स्वाति मालीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि क्या पंजाब से लूटा गया पैसा अब दिल्ली आ रहा है? आप छोड़ने के सवाल पर क्या बोली मालीवाल? गौर करने वाली बात यह है कि हार के बाद भी आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पद से विदा हो रही आतिशी पर भी निशाना साधा। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए आतिशी को आड़े हाथों लिया। इस वीडियो में आतिशी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए समर्थकों संग डांस कर रही थी। मालीवाल ने तीखा सवाल किया, जब पूरी पार्टी हार गई, बड़े नेता चुनाव हार गए, तो आतिशी किस बात का जश्न मना रही हैं? क्योंकि आपके खिलाफ चुनाव में प्रचार। चुनाव में आपके कई बड़े चेहरे जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरला और सोमनाथ भारती को हार का सामना करना पड़ा। वहीं आतिशी भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3521 वोटों से हराकर कालकाजी सीट जीतने में सफल रही। दिल्ली में आपके खिलाफ प्रचार करने पर मालीवाल ने सफाई दी। उन्होंने किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया, बल्कि जनता के गुस्से की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि लोग बहुत नाराज थे, दिल्ली की हालत बद से बदतर हो चुकी है, शहर कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी एसी कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि मैं जमीन पर काम करती हूं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह आपके हार से खुश है, तो उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मुझे झूठा कहा गया, मेरे खिलाफ साजिश रची गई, एक महिला के खिलाफ हिंसा हुई और भगवान ने उन्हें इसका दंड दिया है। स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि मैंने आपको 12 साल दिए हैं, ये पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की जागीर नहीं है। उनके इस बयान से साफ है कि पार्टी के अंदरूनी मतभेद और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मालीवाल ने बीजेपी सरकार से कहा कि दिल्ली में जन लोकपाल लाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने 2016 से कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की। उन्होंने अपील की कि नई सरकार को कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखनी चाहिए ताकि जनता को असल सच पता चले। गौरतलब है कि इस चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि आप सिर्फ 22 सीटों पर सिमट के रह गई। कांग्रेस का लगातार तीसरी बार खाता भी नहीं खुल सका। स्वाति मालीवाल के इस बयानों से साफ है कि आपके अंदरूनी हालात ठीक नहीं है और पार्टी के भविष्य पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल की उम्मीदों पर कैसे डाला मट्ठा? आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई उसके पीछे वैसे तो बहुत से कारण गिनाए जा रहे हैं, पर एक फैक्टर की चर्चा शायद सबसे कम हो रही है। अरविंद केजरीवाल की छवि को सबसे अधिक डेंट किया पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में हुई मारपीट की घटना ने। शायद यही कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल की हार के बाद मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण की तस्वीर बिना किसी कैप्शन के पोस्ट कर दी, जिसमें
जिसमें वो संदेश दे रही थी कि अरविंद केजरीवाल पूरी कायनात से लड़ सकते थे, पर एक स्त्री की हाय से नहीं। आज आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हारने की खबर पर उनके कलेजे को जो ठंडक मिली होगी उसे समझा जा सकता है। अकेले पढ़ने के बाद स्वाति मालीवाल ने बेहद सते हुए अंदाज में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। पूरे चुनाव में वो शहर में फैली गंदगी और घरों में गंदे पानी की सप्लाई की समस्या को ग्राउंड पर जाकर उभारती रही और अंत उनके इसी अभियान की तैयार की हुई जमीन पर बीजेपी ने केजरीवाल के ताकतवर साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। मालीवाल ने क्या क्या बनाया मुद्दा। लोकसभा चुनाव के पहले जब तक स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के लोगों ने कथित अत्याचार नहीं किया था, बीजेपी की रणनीति दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचारी बताकर चुनाव जीतने की थी। पर मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली। चूंकि स्वाति मालीवाल शुरू से ही सिविक इशू जैसे कूड़े के ढेर, मलिन बस्तियों में गंदे टॉयलेट, महिलाओं के उत्पीड़न, ओवरफ्लो सीवर, गंदे पानी की सप्लाई के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही है। तब भी जब वे अरविंद केजरीवाल के सबसे नजदीकी लोगों में शामिल थी। पार्टी से संबंध खराब होने के बाद भी उन्होंने अपने पुराने काम का अभियान जारी रखा। अभी जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जमकर प्रचार हो रहा था, वे एक दिन लोडिंग ऑटो लेकर विकासपुरी पहुंची और लोगों के साथ सड़कों से कूड़ा इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर डाल दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। सोशल साइट एक्स पर स्वाति के हैंडल से हिरासत का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने पुलिस भेजकर अपने घर के बाहर से स्वाति मालीवाल जी को अरेस्ट करवाया। पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनका प्रदर्शन दिल्ली की महिलाओं और नागरिकों की परेशानी उजागर करने के लिए था। स्वाति मालीवाल लगातार दिल्ली के उन जगहों पर गई जहां कोई नेता कभी नहीं पहुंचता। गंदी से गंदी जगहों पर उनका पहुंचना, टूटी सड़कों, टूटी नालियों, सीवर, कूड़े के लगे ढेर को दिल्ली सरकार की नाकामी बताकर ऐसा प्रचार करना जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ गया। कैसे स्वाति मालीवाल बनी मुद्दा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हुए हमले का इस्तेमाल कर केजरीवाल सहित आपके शीर्ष नेतृत्व को महिला विरोधी और एक महिला को न्याय न दिला पाने के लिए जिम्मेदार ठहराने में सफल रही। बीजेपी बार बार कहती रही कि आम आदमी पार्टी ने पहले स्वाति मालीवाल मामले में चुप्पी साधी, फिर मालीवाल पर प्रत्यक्ष हमला करके पार्टी ने किस तरह अपनी ही पार्टी की एक महिला नेता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, इसका असर लोकसभा चुनाव में भी हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पूछा था कि निर्भया कांड को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विजय चौक पर धरने पर बैठते थे। आज उसी मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में एक महिला के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये कैसा पाखंड है। लोकसभा चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की हैदराबाद उम्मीदवार माधवीलता आदि ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया। बाद में दिल्ली के लोगों ने देखा कि मालीवाल को पीटने वाले विमोद कुमार को पंजाब सरकार का सलाहकार बनाकर मंत्री लेवल का दर्जा उसे दे दिया गया। क्यों बीजेपी खुलकर स्वाति के साथ नहीं आई। अरविंद केजरीवाल के कैंप से स्वाति मालीवाल के बाहर आने के बाद अगर बीजेपी स्वाति मालीवाल को पार्टी में शामिल करके उन्हें आगे करती तो शायद इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, इतना नहीं पड़ता। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने भी लगातार बीजेपी से अपनी दूरी बनाए रखी। आम जनता के बीच इसलिए ही स्वाति के प्रति सहानुभूति और हमदर्दी बरकरार रही। वो जो कहती थी उसे आम लोग समझते। मालीवाल को सत्ता और पद की लालच नहीं है। जनता ने यह मान लिया कि ये महिला केवल अपने खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, इससे न्याय मिलना ही चाहिए। कैसे अन्याय के लिए अकेली लड़ती रही स्वाति। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में मारपीट की घटना के आरोप के बाद कुछ देर वो शांत जरूर बैठी रही, लेकिन दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत देने के बाद वो कभी चुप नहीं बैठी। सोशल मीडिया के जरिए लगातार हमला बोलती रही। स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री आवास पर पिटाई हुई या नहीं, यह तो जांच का विषय हो सकता है, पर जिस तरह उनके साथ पार्टी ने व्यवहार किया वह हैरान करने वाला था। स्वाति ने पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भरपूर मौका दिया कि विमोद कुमार पर एक्शन हो, पर जब पार्टी की ओर से उन्हें क्लियर सिग्नल मिल गया कि उनके साथ कोई नहीं, वो अकेली पड़ चुकी हैं, तब उन्होंने पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू किया। मालीवाल बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी। उनके साथ ना ही बीजेपी थी और ना ही इंडिया गुट का कोई भी दल उनका साथ देने के लिए सामने आया। अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए एक बार वो इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पत्र भी लिखी, पर आश्चर्य की बात कि कोई भी उनका साथ देना तो दूर मिलने तक को तैयार नहीं हुआ। फिर मालीवाल ने अलोन वॉरियर की तरह काम करना शुरू किया। जो काम कर गया, वो जगह जगह जाकर दिल्ली में गंदगी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रही, शेयर करती रही और लगातार आप सरकार से सवाल भी पूछते रहे, जो केजरीवाल के लिए हार की बड़ी वजह बन गया। वहीं केजरीवाल की हार के बाद कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया है। हालांकि स्वाति मालीवाल अभी भी केजरीवाल पर हमलावर हैं और एक के बाद एक कई तरह के खुलासे कर रही हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।